हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को हिंदी में कवर करेंगे। ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरह से आसान लगने लगेगा। तो चलिए, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस लेसन के बारे में बताते हैं कि इस लेसन में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा। तो इस लेसन में एक पायलट होता है जो अपनी खुशियों के लिए खुद को मुसीबत में डाल लेता है। अब कौन सी मुसीबत में डालता है और उस मुसीबत से वो बाहर कैसे आता है, ये जानने के लिए अब हम इस चैप्टर को करते हैं शुरू। तो चलिए अब इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत। कह रहा कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। द मून चंद्रमा वाज कमिंग अप मतलब ऊपर आ रहा था, इन द ईस्ट मतलब पूरब में। तो मेरे पीछे पूरब में चंद्रमा ऊपर आ रहा था, अर्थात चंद्रमा निकल रहा था, रात की बात है। एंड स्टार्स और तारे वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे। और स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे अबव में, मेरे ऊपर। तो कह रहा है कि मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा निकल रहा था और मेरे ऊपर स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी अलोन, अकेला। हाई अप, ऊंचाई पर। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, स्लीपिंग मतलब सोते हुए, कंट्री साइड माने देश के ऊपर। तो कह रहा है कि सोते हुए देश के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला ही प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं अपनी पुरानी डकोटा जहाज को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। और बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड वापस जा रहा था। अर्थात मैं फ्रांस से उड़ाकर अपनी ओल्ड डकोटा को इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, आई वॉज ड्रीमिंग मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे अपने छुट्टियों का। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था। एंड और लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब मैं बहुत ही उत्सुक था, मेरी बहुत ही इच्छा थी। टू बीइंग, होने की, विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ। और मुझे मेरे परिवार के साथ होने की बहुत ही इच्छा थी। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 यानी कि 1:30 बज रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे, 1:30 हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, आई थॉट, मैंने सोचा कि आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल को, सोन मतलब जल्दी। पेरिस कंट्रोल क्या था कि पेरिस में कंट्रोल रूम, जहाज को चलाने के लिए नीचे एक कंट्रोल रूम बना होता है जहाँ से जहाज वाले लोग बात करके सिग्नल लेते हैं। तो वही कह रहा है कि मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्द ही कॉल कर देनी चाहिए, पेरिस नियंत्रण कक्ष को मुझे फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब जहाज, नोज मतलब होता है नाक। तो जहाज की नाक मतलब क्या, जहाज का अगला हिस्सा। तो कह रहा है कि जैसे ही मैं जहाज के अगले हिस्से को देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहेंगे कि जैसे ही मैंने जहाज के अगले हिस्से की ओर देखा, आईसा, तो मैंने देखा, क्या देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर का प्रकाश इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था। तो जैसे ही मैंने जहाज के अगले भाग को देखा तो मेरे सामने एक बड़े शहर का प्रकाश दिखाई दिया। जब रात में आप देखेंगे सिटी की लाइट ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको शहर की लाइट नज़र आती है, तो वही उन्होंने देखा। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू की। एंड सैड, और कहा, मैंने रेडियो चालू की का मतलब जिस रेडियो से मुझे बात करनी थी वो उन्होंने चालू किया और कहा कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 है। कि पेरिस कंट्रोल, ये डकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर मतलब मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ और इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। समाप्त, ओवर का मतलब अब ओवर हो गया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम बोलो। तो अब देखते हैं कि उधर से क्या आवाज़ आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहा कि द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, है ना। उस रेडियो की एक आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, यानी कि रेडियो की तरफ से तुरंत एक उत्तर भी आ गया। क्या उत्तर आया कि DS-088 आई कैन हियर यू। DS-088 उनके जहाज़ का नाम। उसने कहा कि DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर्ट टू टर्न, तुम्हें अब मुड़ जाना चाहिए। 12 डिग्रीज, 12 डिग्री वेस्ट,
पश्चिम की ओर नाउ मतलब अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर, यानी कि बात मेरी अब समाप्त होती है। यानी कि नीचे से कंट्रोल करते हैं ना कि कितना डिग्री भी आपको मुड़ना है चलना है। तो उस रेडियो से जवाब आया कि आपको जो है पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आगे कहते हैं कि आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और मैंने दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। मैप मतलब नक्शा, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र। तो राइटर यानी कि जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं, ये जो राइटर हैं, ये पायलट हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने नक्शा और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच्ड ओवर मतलब मैंने चालू कर दिया, माई सेकेंड मेरी दूसरी और लास्ट फ्यूल टैंक मतलब अंतिम ईंधन का टैंक, है ना। जहाज़ में 2-3 ईंधन के टैंक होते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने जो है अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को, यानी जो पेट्रोल से जहाज़ चलती है, लास्ट टैंक को भी मैंने चालू कर दिया। एंड टर्न द डकोटा, और उस डकोटा जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ा दिया, टुवार्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर, यानी कि इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम की ओर उसको घुमा दिया। आई विल बी ऑन इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई विल बी मतलब मैं होऊंगा, इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट मतलब सुबह के नाश्ते के समय तक, यानी कि मैं सुबह के नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह के नाश्ते के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, वाह क्या बात रहेगी। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक आसान सी उड़ान थी, मतलब जैसा कि मैं हमेशा जहाज उड़ाता था, तो ये आसान सी उड़ान थी। आगे कह रहा है कि पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड में, मुझसे पीछे था, यानी कि मैं पेरिस से 150 किलोमीटर उड़ चुका हूँ। तो ये कह रहे हैं कि पेरिस मुझसे पीछे 150 किलोमीटर था। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, द क्लाउड्स, बादलों को, जब मैंने बादलों को देखा, यानी कि 150 किलोमीटर ये उड़े थे, उसके बाद इनको बादल नजर आने लगे। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, वो भी बादल तूफानी थे। देवर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, है ना, यानी कि बड़े बड़े तूफानी बादल इनको नजर आने लगे। फिर आगे कह रहा कि दे लुक्ड लाइक, वो लग रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स, काले पर्वतों जैसे। स्टैंडिंग, खड़े, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई, आसमान में। कह रहा कि वे आसमान में मेरे सामने काले पर्वतों जैसे खड़े नजर आ रहे थे। आई न्यू, मैं जान गया कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं अब ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम मतलब उनके ऊपर, यानी कि मैं अब ऊपर से उनके ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, कि मैं फ्लाई अराउंड देम मैंने उसके दूसरी ओर से, उत्तर या दक्षिण की ओर से उड़कर उसको पार कर लूँ। यानी कि अब मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर से दक्षिण की ओर जाके मैं उसको पार कर लूँ, चक्कर लगा के, मतलब उत्तर और दक्षिण से चक्कर लगा के मैं उसको पार कर लूँ, इतना तेल भी नहीं था, और उसके अलावा जो है मैं उसके ऊपर उड़ भी नहीं सकता था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा उस पुरानी डकोटा जहाज को तूफान में उड़ा दिया। मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे घर जाना है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए कि क्या इसने सही निर्णय लिया? क्या सिर्फ इस वजह से खतरा मोल लेना ठीक था कि मैं जाना है, मुझे परिवार के साथ जाके लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जहाज को उसे क्या नाम है, बादल में, तूफानी बादल में उस जहाज को ले जाके घुसा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इन्होंने खतरा तो मोल ले ही लिया था, अब देखते हैं क्या होता आगे। तो यहाँ से कह रहा है कि इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया। उस बादलों के बीच में सब कुछ अचानक से काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ भी देखना एकदम असंभव था। जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, द ओल्ड एरोप्लेन, वह पुरानी जहाज जम्प्ड, उछली,
एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ने लगी। आई लुकड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, और मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की जो सुई थी वो गोल 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 नाच रही थी। यानी कि दिशा सूचक यंत्र जो जिसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर रहती है वो गोल गोल अब नाचने लगी। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था, खत्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे यंत्र थे, वर सडनली डेड टू, वो भी अचानक से खराब हो गए। उसके बाद आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू करने का प्रयास किया कि रेडियो से शायद कुछ कंट्रोल मिल जाए, नीचे बातचीत हो जाए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुकी थी, रेडियो भी खत्म हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो भी नहीं थी। नो कंपास, कोई दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। मुझे ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर उस काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे काफ़ी नज़दीक। तभी क्या हुआ कि उस काले बादलों में मेरे काफ़ी नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरी जहाज़ देखी। अपने पास उस काले बादलों में अचानक से मुझे एक दूसरी जहाज़ नज़र आई। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पे, इस जहाज़ के पंखों पे कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन आई कुड सी, मैं इसे देख सकता था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने उड़ते हुए, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान से होते हुए मेरे सामने उड़ते हुए मैं इसको देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को देख पा रहा था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। टू सी अनदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और उसको हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। यानी कि वह, ऐसा मुझे लग रहा था कि उस एरोप्लेन में से कोई मुझे हाथ दे के बुला रहा, हाथ उठाया और हिलाया, लिफ्टेड एंड वेव्ड। ही नोज दैट, वह जानता था कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा कि शायद उसको पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने का प्रयास कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होता है, क्या वो जहाज़ इसको बचा ले जाती है, और बचाती है तो कैसे बचाती है, और उस जहाज़ में क्या था, कौन था, ये सब जानेंगे हम लोग अगली वीडियो में, नेक्स्ट के 2 पैराग्राफ में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, तो वो भी हमें कमेंट ज़रूर करें। और सबसे आखिरी बात, सबसे ज़रूरी बात, कि आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।